एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलना भूल गए, बॉलर्स भी नाकाम। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 128 रन का टारगेट भारत ने 16वें ओवर में बआसानी 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। सूर्या कुमार ने 47 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। अभिषेक शर्मा ने 31 रन बनाए। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी बैटर्स फिर फ्लॉप, पाकिस्तानी बॉलर्स पर बोझ बढ़ा दिया। साबजादा फरहान, शाहीन शाफरीदी के सिवा किसी का बल्ला न चला। फखर ने भी कुछ मजामत की, विकेटें खजा के पत्तों की तरह गिरती रही। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 127 रन बनाए। आखिरी ओवर्स में शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम की दलेराना बैटिंग। शाहीन अफरीदी ने 33 रन बनाए, साबजादा फरहान 40, फखर जमान 17 रन बना सके। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस खाता भी न खोल सके। सलमान नगा 3, हसन नवाज 5 रन बना सके। फहीम अशरफ ने 11 रन की इनिंग खेली। पाक भारत मैच में भारतीय खिलाड़ी स्पोर्ट्समैनशिप भूल के टॉस के वक्त भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ न मिलाया। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान बातचीत भी न हुई। मैच खत्म हुआ तो भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ही ड्रेसिंग रूम चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी फतह के बावजूद ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय खिलाड़ी भी इख्तिताम पर ग्राउंड में न आए। कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। पाकिस्तान ने भारतीय टीम और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कहा, टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तान से हाथ ना मिलाने की दरखास्त की। भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी पर इंतहाई मायूसी का इजहार। कहा, खेल में सियासत घसीटना असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा फतवाहत को तमाम टीमें खुश उसलूबी और वकार के साथ मनाएंगी। पाकिस्तानी अफवाज के हाथों लगे जख्म सस्ते तमाशों से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ ना मिलाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मार का हक में भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। इंडियन फजाइया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताकतवर राफेल्स भी न बच सके। पाकिस्तान के इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब में कहा, इसराइल के एहतसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। इसराइल को जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, इसराइली इक़दामात गज़ा जंगबंदी के लिए हमारी सालसी कोशिशों को नहीं रोक सकते। अब वक्त आ गया है आलमी बरादरी म्यार छोड़ दे। ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा किया। अरब इस्लामी सरबराह इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। मुजवज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। मुसवदे के मुताबिक कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, जबरी कहत और गैर कानूनी आबादकारी न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है, बल्कि अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहदों को भी खतरे से दुचार कर रही हैं। भारत की एक बार फिर आबी दहशतगर्दी दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी की सतह मुसलसल बुलंद, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर सैलाबी पानी के बायस शगाफ पड़ने से मोटरवे M5 बंद। लोधरा रोड और मुलिका आबादियां सैलाब की लपेट में आ गई। मुतासरीन की नकल मकानी। चिश्तिया में दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए, 2 अफराद जाँ भाग, 1 की लाश न मिल सकी। हासिलपुर में दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने मुतअद्दिद रहायशी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। अहले इलाका का सहूलियात न मिलने का शिकवा। पाकपतन के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबजदा इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के अमराज फूटने लगे। 4 रोज गुजरने के बावजूद सुपर बंद के शगाफ को पूर्ण न किया जा सका। शगाफ 400 फीट से भी बड़ा हो गया। पानी शुजाबाद शहर की तरफ बढ़ने लगा। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें शदीद मुतासिर। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का के नवाही इलाके हासिलवाला में ज़मीनें दरियाबुर्द, कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। मकीन महसूर, कीमती सामान पानी की नजर हो गया। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 104 हो गई। 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर।
चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर दरिया सिंध की सैलाबी तबाहकारियां जारी, 17 बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गई। इलाका मकीन बेयार और मददगार। कश्मीर में मुत्तादिद देहात ज़ेर-ए-आब, हिफाजती बंदों पर दबाव बरकरार। जिला घोटकी के कच्चे के मका मुत्तादिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया सिंध पर गुड्डू बिराज के मुकाम पर पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होने लगी। पानी की आमद 6,35,759 और अखराज 6,06,489 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,490 क्यूसिक इजाफा हुआ। 3 रोज से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आइंदा चंद घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया सिंध में कोटरी बिराज के मुकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के इलाके में मुमकिन खतरे से निपटने के लिए आबादियों को खाली करा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज, सरमाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स में 800 जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,300 पॉइंट से जायद पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी डिस्काउंट रेट 11% पर बरकरार रहने का इम्कान है। सैलाब की तबाहकारियों के बायस महंगाई में इजाफे के खदशे पर शरह सूद में तब्दीली मुमकिन नहीं होगी।